गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा प्रथम की रचना प्रसून हिंदी भाग 1 पढ़ेंगे। पार्ट 2 1 शब्द और वाक्य, अल्फाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस। पिछले भाग में हमने वर्ण के महत्व के बारे में समझा था कि जब हम बोलते हैं हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। आइए एक बार फिर हम वर्ण को दोहरा लेते हैं। वर्ण। नंबर 1, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े अधिक नहीं किए जा सकते। नंबर 2, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। अब हम स्वर को समझेंगे। स्वर हमारे 11 हैं, 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आ। व्यंजन हमारे 33 हैं, 33। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, षट्कोण। स, ह। ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अयोगवा। अयोगवा हमारे 2 हैं, अं, अह। संयुक्त व्यंजन ये हमारे 4 हैं। ये 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। 2 या 3 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श। छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी, श से श्रीमान। ढ, पढ़, ड, पेड़, पेड़। ये 2 व्यंजन ड व ढ व्यंजनों से विकसित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ की तरफ। शब्द और वाक्य। पाठ समझाने से पहले शब्द कैसे बनते हैं यह पढ़ेंगे। स्वर हमारे 11 हैं और प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है। स्वर हमारे 11 हैं और प्रत्येक स्वर की एक निश्चित मात्रा होती है, अर्थात स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर 11 हैं, व्यंजन 33। जब व्यंजन में स्वरों का मेल होता है या जोड़ते हैं उसे हम मात्रा कहते हैं। आइए हम इसे विभिन्न स्वरों की मात्राओं द्वारा समझें। अ से अनार। अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह व्यंजनों के साथ पहले से ही जुड़ा होता है या जुड़ी होती है। क में हम अ जोड़ेंगे तो व्यंजन क। म में हम अ जोड़ेंगे क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती तो म। ल प्लस अ बनेगा ल। अब हम इन तीनों व्यंजनों को जोड़ेंगे क म ल तो शब्द बना क म ल कमल। अ के हम अन्य शब्द देखते हैं। स, ड़, क सड़क, अ,
ज ग र अजगर, प न घ ट पनघट, म ट र मटर। अब हम दूसरा स्वर देखते हैं, आ से आम। यह आ की मात्रा है। अगर हम इसको व्यंजन में जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। क प्लस अ क्या बनेगा, का। ल प्लस आ क्या बनेगा, ला। क प्लस अ का, ल प्लस आ ला। का प्लस ला जुड़ा तो क्या बना, का ला काला। अब हम आगे आ की मात्रा के शब्द देखते हैं। रा में आ की मात्रा रा, जौ में आ की मात्रा जा, राजा। ट म में आ की मात्रा मा, ट र टमाटर। म अ मा, ल प्लस आ ला माला। ध प्लस आ ग प्लस आ धा गा धागा। आइए हम तीसरे स्वर में मात्रा देखते हैं। छोटी ई से इमली, ये उसकी मात्रा है, व्यंजन से पहले लगाई जाती है। यह जब हम जोड़ते हैं तो लिखते पीछे हैं, जब हम उसको जोड़ लेते हैं, जब यह मात्रा उसमें मिल जाती है तो वो आगे से लगाई जाती है। क प्लस ई की, त प्लस आ ता, ब प्लस अ ब। फिर से देखते हैं, क में छोटी ई की मात्रा लगाई, की। त में हमने आ की मात्रा लगाई, ता। ब में हमने अ लगाया, बना ब। अब हम इन तीनों व्यंजनों को मिला लेते हैं मात्रा के साथ। की ता ब शब्द बना किताब, किताब। छोटी की मात्रा के अन्य शब्द देखते हैं। स में छोटी की मात्रा सी, ता र सितार। क में छोटी की मात्रा की, सा न किसान। मा चौ में छोटी की मात्रा ची, स माचिस। ग में छोटी की मात्रा गी, र ग में छोटी की मात्रा गी, ट शब्द बना गी र गी ट गिरगिट। आते हैं चौथी स्वर में, बड़ी की मात्रा, बड़ी ई से ई, यह उसकी मात्रा है। जब यह व्यंजन के साथ मिलती है तो देखते हैं क्या होता है। जब में हमने बड़ी की मात्रा लगाई, यह मात्रा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, व्यंजन के बाद लगाई जाती है। जौ में हमने बड़ी की मात्रा लगाई तो बना जी। हमारा जो स्वर है वो थोड़ा तेज हो गया है। जब बड़ी की मात्रा में आपका स्वर थोड़ा तेज हो जाएगा। जौ में हम बड़ी की मात्रा मिलाएंगे तो बना जी। भौ में हमने अ जोड़ा, भ। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या शब्द बनता है, जी भ जीभ, जी भ जीभ। आइए अन्य शब्द देखते हैं बड़ी की मात्रा के। म छ ली, क्योंकि हमारी ध्वनि थोड़ा तेज हो गई है, ई की मात्रा है, इसमें आपको थोड़ा आवाज तेज निकालनी है। म छ ली मछली, छतरी छतरी। मकड़ी मकड़ी, ड़ी बड़ी ई की मात्रा, हाथी हाथी बड़ी ई की मात्रा। हमारा अगला स्वर फिफ्थ स्वर है ऊ से उल्लू। ये उसकी मात्रा है, ये वर्ण के नीचे लगाई जाती है, व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। हमने व्यंजन लिया क प्लस ऊ बना कु, स प्लस ऊ बना सु, म प्लस अ बना म। अब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, कु सु म। शब्द क्या बना, कु सु म कुसुम। क में हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई कु, स में हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई सु म कुसुम।
आगे अन्य शब्द देखते हैं। गौ में हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई गू, लौ में आ की मात्रा ला, ब गुलाब, चौ में छोटी ऊ की मात्रा चू, ह में छोटी की मात्रा ही और यौ में आ की मात्रा या। शब्द बना चू ही या चूहिया। नौ में ऊ की मात्रा नु, श से षटकोण वाला, तो शब्द बना ध नु श धनुष। ग में छोटी की मात्रा गु, र में आ की मात्रा रा, तो गुजरात। शब्द बना गुजरात। प में छोटी ऊ की मात्रा पू, लो, तो शब्द क्या बना पू लो पुल। एक बार इस शब्दों को फिर से दोहरा लेते हैं। गुलाब, चूहिया, धनुष, गुजरात, पुल। अब बढ़ते हैं छठवें स्वर की तरफ। बड़ा ऊ से ऊन, ये उसकी मात्रा है, यह भी नीचे लगाई जाती है व्यंजन शब्द के नीचे। हमने व्यंजन लिया चौ में हमने ऊ की मात्रा लगाई, यहाँ आपका स्वर थोड़ा तेज हो जाएगा ऊ, तो शब्द बना चू। ह प्लस आ हा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो चू हा, दोनों को मिलाइए चूहा चूहा, चू हा चूहा। आपने सुना यहाँ हमारी ध्वनि थोड़ा तेज हो गई है। जब मैंने चू बोला तो आवाज आपकी ध्वनि का स्वर तेज हो गया और हा, तो शब्द बना चूहा चूहा। आइए बड़ी ऊ की मात्रा के शब्द देखते हैं। झ में ऊ की मात्रा झू, ला झूला। फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल दा नौ दान, फूल दान। अन्य शब्द देखते हैं। ख र ब में बड़ी ऊ की मात्रा बू, जा खरबूजा, ख र बू जा खरबूजा। फ में बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल शब्द बना फूल। सातवां स्वर है हमारा री। यह री की मात्रा है जब यह भी व्यंजन के नीचे लगती है, अर्थात उसके पैर पे लगती है। मौ प्लस री बना मृ, मौ में री लगा मृ। ग प्लस अ ग। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। मृ ग क्या बना, क्या शब्द बना मृग, हिरन। हिरन का दूसरा नाम मृग, मृग हम हिरन को मृग भी कहते हैं। आइए शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। री की मात्रा की। वो में री लगा वृक्ष, वृक्ष। घृ, घ में री की मात्रा लगाई घृ, तो घृत। क में री की मात्रा लगाई, आप देख रहे हैं, देखिए हर व्यंजन के नीचे लगी हुई है। क में री की मात्रा लगाई क्री, श क कृष। प में री की मात्रा लगाई पृथ्वी, पृथ्वी। नौ में री की मात्रा लगाई नृप, नृप। हम नृप राजा को भी कहते हैं, राजा का दूसरा नाम नृप है। आइए आठवें स्वर पे ए से एडी, यह उसकी मात्रा है। अब हम इसको व्यंजन में लगाएंगे। क प्लस ए बना के, ल प्लस आ बना ला। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिए क्या बनता है। के ला बना के ला, केला। यह खाने का एक फल है जो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद है। के ला केला। ए की मात्रा के शब्द देखते हैं। रौ में ए की मात्रा लगी तो बना रे लौ, रेल। ख में ए की मात्रा खे लौ, खेल। ब में ए की मात्रा बे लौ नौ, बेलन। चा क ले टो, चॉकलेट। अब इन शब्दों को दोहरा लेते हैं। रेल, खेल, बेलन, चॉकलेट। हमारा नवा स्वर है ऐ से ऐनक।
यह इसकी मात्रा है। इस मात्रा से हम पहचानेंगे। सिर पे 2 मात्रा लगती हैं, एक तो पहले से लगी, हमें एक और लगानी है। मौ में आ की मात्रा बना मैं, 2 मात्राएं सिर पे लगा दी हमने। नौ में प्लस आ बना ना। अब हम इन दोनों को मिलाएंगे, मैं ना मैना। बताइए मैना कौन होती है? एक चिड़िया होती है। मैं ना मैना। आइए ए की मात्रा के शब्द देखते हैं। थौ में ए की मात्रा थे ला थैला, जिसमें हम अपनी रोज का सामान लेके आते हैं। बैग, कैरिंग बैग। ए न को ऐनक, जो आपकी दादी माँ लगाती हैं, ऐनक। लै प टा प लैपटॉप, लै प टा प लैपटॉप, जिसमें पापा अपने ऑफिस का काम करते हैं। बै में ए की मात्रा लो गाड़ी, बैलगाड़ी, जिसको बैल, एक ऐसी गाड़ी जिसको बैल की सहायता से चलाया जाता है, बैलगाड़ी। थैला थैला, ऐनो को ऐनक, लैपटॉप लैपटॉप और बैलगाड़ी। हमारा 10वां स्वर है ओ। ये ओ की मात्रा है, चिन्ह है। आपको यहाँ से ओ की मात्रा के पीछे जो मात्रा लगाई है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि यह ओ की मात्रा है, ओ। गौ में हमने ओ लगाया, क्या बना? गो। घौ में हमने किसकी मात्रा लगाई? पीछे से लगी हुई है, किसकी मात्रा है? ये बड़ी ई की मात्रा है। यहाँ आपका स्वर थोड़ा तेज होगा। गो भी, क्या शब्द बना? गो भी, गोभी। ख र गो श, खरगोश, जो बहुत चंचल होता है और तेज भागता है। खरगोश एक जानवर है। अ ख रो ट, अखरोट। जो क र, आप सभी ने जोकर देखा होगा, जो हमें खूब हंसाता है अपने एक्टिविटीज से, अपने कर्तव्य से। मो रो मोर, को टो कोट, जो आप सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ने पर पहनते हैं। अब मैं शब्दों को दोहरा देती हूँ। खरगोश, अखरोट अखरोट, जोकर जोकर, मोर मोर, कोट कोट। इशारा करूँगी। 11वां हमारा जो व्यंजन स्वर है वो है औ। औ से औरत, ये देखिए पीछे औ में मात्रा लगी हुई है, औ। कौ में हम औ मिलाएंगे तो बनेगा कौ। औ में आ की मात्रा आ, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? कौ आ कौआ। आगे बढ़ते हैं, औ की मात्रा के शब्द देखते हैं। नौ में औ की बात है नौ का नौका, हथौड़ी हथौड़ी। नौ में औ की बात है नौ का यन नौकायन, बोटिंग को हम नौकायन कहते हैं। चौकी चौकी। चौ में औ की मात्रा चौ, कौ में बड़ी की मात्रा की, तो शब्द बना चौकी चौकी। अब हम इन सभी 11 मात्राओं को दोहरा लेते हैं, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। अगर हम कौ में विभिन्न मात्राएं को जोड़ते हैं, लगाते हैं, तो देखिए क्या बनता है। क में आ की मात्रा का, क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटा ऊ की मात्रा कु, क में बड़ी ऊ की मात्रा कु, क में री की मात्रा क्री, क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा को, कै, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ। परंतु र व्यंजन में हम जब ऊ जोड़ते हैं तो उसकी मात्रा बीच में लगती है, व्यंजन के बीच में पेट में लगती है। गुरु गुरु, रुपया रुपया, ये छोटी ऊ की मात्रा है। वहीं अगर हम र में बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं
ये देखिए इस तरह ये भी बीच में लगती है। रूसी रूसी, रूठना रूठना। आगे देखते हैं। विभिन्न स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं, जो मैंने आपको अभी समझा दिया गया है। आपके 11 स्वर हैं, ये इनके चिन्ह हैं, मात्राएं हैं, और ये हमने उन व्यंजन में लगा के शब्द पढ़े। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा शब्दों को दोहरा लेते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। क म ल कमल। आ की मात्रा में क में आ की मात्रा लगाई, काम काम। क में छोटी ई की मात्रा लगाई, किताब किताब। क में बड़ी ई की मात्रा लगाई, कील कील। क में छोटी ऊ की मात्रा, कुसुम कुसुम। क में हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाई, कूप कूप। क में हमने री की मात्रा लगाई, कृषक कृषक। क में हमने ए की मात्रा लगाई, ला केला। क में हमने आ की मात्रा लगाई, कैद कैद। क में हमने ओ की मात्रा लगाई, कोयल कोयल। क में हमने औ की मात्रा लगाई, कौआ कौआ। तो ये आपके क्या है, मात्रा लगने से जब हमने व्यंजन में मात्रा लगाई तो वो शब्द बन गए, एक सार्थक शब्द बन गए। वर्णों का सार्थक शब्द ही शब्द बनता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द बनाता है। सार्थक समूह मतलब सही अर्थ। अगर शब्द का सही अर्थ निकलता है तभी वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे नकल नकल। अगर हम इन्हीं वर्णों को, इन्हीं व्यंजनों को अगर हम उल्टा कर दे, क ल क न, लकन, ये कोई भी शब्द नहीं है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। क म ल शब्द बना, क म ल कमल। अगर हम इन्हीं व्यंजनों को उल्टा पुल्टा लिख दें, ल म क लमक, ये कोई भी शब्द नहीं बनता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, यह निरर्थक शब्द है, इसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। नकल और कमल ही सार्थक शब्द हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता है। अब आइए, आपने वर्ण का ज्ञान हो गया, आपको शब्द का ज्ञान हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात वह वाक्य जिनका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, नकल मत करो। ये आपका सार्थक वाक्य है, नकल करने से मना किया गया है। इन्हीं शब्दों को हम अगर उल्टा लिखें, करो नकल मत, ये वाक्य नहीं है। हमने नकल के बारे में बात कर रहे हैं, नकल को हमें आगे रखना। हम जब विषय के बारे में, नकल के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा विषय है, इसको हमें आगे रखेंगे, उसको क्रमबद्ध रखेंगे, क्रम से रखेंगे, तो वह वाक्य बनेगा। नकल मत करो, हम नकल की बात कर रहे हैं, तो नकल मत करो। दूसरा वाक्य है, कमल एक फूल का नाम है। अगर हम इन शब्दों को उल्टा पुल्टा लिखें, आगे पीछे कर दें, तो वाक्य नहीं बनेगा। फूल का एक नाम कमल है, यह वाक्य नहीं है। हम कमल की बात कर रहे हैं, कमल फूल की बात कर रहे हैं, तो कमल सबसे आगे रखेंगे। कमल एक फूल का नाम है। अब हम पाठ के कुछ विशेष बातों को दोहरा लेते हैं। स्वरों के चिन्हों से मात्राएं बनती हैं। वर्णों का सार्थक समूह सही समूह शब्द कहलाता है। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। आपका वाक्य तभी सार्थक होगा जब आपके सार्थक शब्दों का प्रयोग होगा। उन्हीं प्रयोगों के द्वारा आपके वाक्य बनते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ के अभ्यास की ओर।
पाठ 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति क है। ई की मात्रा वाले दो शब्द बताइए जिसमें छोटी ई की मात्रा लगती है। मैंने पहला शब्द लिखा है किताब, किताब, किसान, किसान, दोनों शब्द में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। एक वाक्य बोलिए, पर यह वाक्य आपको यहाँ लिखना है। सुबह हो गई है। वाक्य मतलब जिसका ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसका सही अर्थ निकलता हो, सार्थक अर्थ निकलता है हो। अर्थात सुबह हो गई है, चिड़िया उड़ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है, मेरा नाम अशोक है, आदि। प्रश्न 2, रंगीन शब्दों पर उचित मात्रा लगाकर उनका शुद्ध उच्चारण कीजिए। क्या करना है? शुद्ध उच्चारण। अब हमें मात्राएं लगानी हैं। आपकी 11 मात्राएं हैं जो मैंने आपको स्वर के साथ बताई हैं। अब शब्द है, पहला है कयल। कयल कोई शब्द नहीं है, इस ऐसी मात्रा लगानी है जो पीछे लगाई जाती है। तो आपके हो जाएगा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, हो की मात्रा, औ की मात्रा, ये सब पीछे लगाई जाती हैं। तो शब्द बना कोयल, कोयल। डकिया, डकिया कोई शब्द नहीं है, आ की मात्रा लगाई तो शब्द बना डाकिया। कताब, कताब, कताब कोई शब्द नहीं होता, हमने इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे आगे से, किताब, किताब। हरियली, हरियली कोई शब्द नहीं होता, या आ की मात्रा लगाएंगे और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा हरियाली, हरियाली। आजदी, आजदी कोई शब्द नहीं होता, यहाँ देखिए ऐसी मात्रा लगानी है जो पीछे लगाई जाती है, तो हमने पीछे वाली मात्रा लगाई आ की, तो आजादी, आजादी, शब्द बना आजादी। दी ल, ये कोई शब्द नहीं है, दी ल ली एक शहर का नाम है, तो हमने यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाई है, दिल्ली। अब शब्द आया सहेली, सहेली, सहेली कोई शब्द नहीं होता, हमें ह पे मात्रा लगानी है सिर पे, तो हमने बनाया शब्द बना सहेली, सहेली। भख, भख कोई शब्द नहीं होता, हम उसमें ऐसी मात्रा लगानी जो नीचे लगाई जाती है, हमने बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये सही सार्थक शब्द बनेगा भूख, भूख। वक्ष, वक्ष कोई शब्द नहीं है, वह में हम री की मात्रा लगाएंगे तो शब्द बनेगा वृक्ष, वृक्ष। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के समूह को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं 4, जिसका क्रम सीक्वेंस आगे पीछे हो गया है, वो वाक्य नहीं है। आपको इन्हीं शब्दों को लेकर एक सार्थक शब्द, सार्थक वाक्य बनाने हैं। किताब मैं हूँ पढ़ता, ये वाक्य नहीं है। अब इन्हीं शब्दों का आप प्रयोग करिए, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब यह एक सार्थक शब्द बना। दूसरा देखते हैं, ख चाहिए बोलना सदा सत्य, यह वाक्य नहीं है, शब्द आगे पीछे कर दिए गए हैं। अब इन्हीं शब्दों से देखेंगे, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। ग राष्ट्रीय हमारा पक्षी है मोर, यह वाक्य गलत है क्योंकि यहाँ पे विषय पीछे कर दिया गया है, मोर के बारे में बात कर रहे हैं तो मोर आगे लिखेंगे, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। घ खाओ खाना लता, यहाँ पे भी विषय को पीछे कर दिया गया है, लता के बारे में बात कर रहे हैं, लता को बोल रहे हैं खाना खाओ, लता आगे लिखेंगे, लता खाना खाओ। बहुविकल्पीय प्रश्न, यहाँ आपको बहुत सारे विभिन्न शब्द दिए गए हैं, आपको सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ है उन पे टिक लगाना है। गुड़िया ये सार्थक शब्द है, मुनोटी ये सार्थक शब्द नहीं है, यहाँ क्रॉस लगाइए। पुड़िया, पुड़िया ये सार्थक शब्द है।
इस पे टिक लगाइए। सेकंड में चलते हैं। अजगर अजगर सार्थक शब्द है। नफरत सार्थक शब्द है। मकल मकल निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। थर्ड, तोबल तोबल सार्थक शब्द नहीं है। मोबाइल मोबाइल एक सार्थक शब्द है जो आपके पिताजी यूज करते हैं। बोतल एक सार्थक शब्द है जिसमें हम पानी पीते हैं। फोर्थ, बगीचा बगीचा सार्थक शब्द है जहां हम घूमने जाते हैं। मतलब मीनिंग सार्थक शब्द है। सलब सार्थक शब्द नहीं है। अब हम रचनात्मक गतिविधि की ओर बढ़ते हैं। दिए गए वर्ण समूहों के वर्णों का सही क्रम में रखकर सार्थक शब्द बनाइए। आपको सार्थक शब्द बनाने हैं। यहाँ विभिन्न वर्णों की से शब्द तो बने हैं पर वो सार्थक नहीं है। इन्हीं वर्णों को आप लेंगे और सार्थक शब्द बनाएंगे। ल ड़ की ड ल की डलकी नहीं, ल ड़ की लड़की, ल ड़ की लड़की। की लव नहीं, लव की लौकी। ची या डी ये गलत शब्द है, इसको सार्थक बनाएंगे। चिड़ी या चिड़िया। ल ली बी ये शब्द नहीं है। बी ल ली बिल्ली। ली ती त लितित कोई शब्द नहीं होता। ती त ली तितली। ती त ली तितली। आछू क आछू गलत शब्द है, निरर्थक शब्द है। इसी में से देखिए क छू आ कछुआ। को री को ये कोई भी शब्द नहीं है। इन्हीं को हम सीधा करेंगे। टोकरी टोकरी, इसमें से दो शब्द निकले हैं। कटोरी कटोरी। अजरग अजरक कोई शब्द नहीं होता, इसी को आप सार्थक बनाइए। अजगर अजगर, अजगर अजगर। आगे बढ़िए। आपको विभिन्न शब्द दिए गए हैं, आपको चित्रों को देखना है और उनके नाम लिखने हैं। पहला है फूल, लड़की, चिड़िया, लौकी, भगवान, तितली। आशा है आपको भाग 2 सही से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।